जुलाई को हुए रेलवे स्टेशन के पास दो नन की गिरफ्तारी को लेकर जो है पूरे केरल राज्य वो आक्रोशित जो है वो दिख रहा है। और साथ ही हम बात करेंगे, आज 5 सांसद जो है केरल से और 2 विधायक जो वो यहाँ पर केंद्रीय जेल दुर्ग पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे पूर्व विधायक है कोरबा से, क्या स्थिति है उनके बारे में पूछेंगे। क्या स्थिति अगर गए थे आपके जो तमाम पदाधिकारीगण? इसमें जो नन का जो गिरफ्तारी हुआ, इससे पूरे समाज को तकलीफ पहुंचाया गया। नन के कोई दोष नहीं है, वो एक सेवा भावना से वो पूरे कोई भी समाज का हो, कोई भी बहन बेटी हो, कोई भी गरीब लाचार हो, वो सबके लिए वो एक सेवा भावना से वो काम करते हैं। उनके बारे से बहुत लोग भाई लोग नहीं जानते हैं। वो सिस्टर जो नन जो होते हैं एजुकेटेड क्वालिफाइड होते हैं। वो गरीब बच्चों को जैसे मदर टेरेसा का आप मान जानते पूरा विश्व जानता है, उसी प्रकार के उनकी जो सेवा होती है। और उनके गांव में परिचित हैं जो आदमी है, जो गांव में लगता है कि किसी के घर का बच्चा गरीब है तो बेरोजगार है पढ़ लिख करके, तो इच्छा जताते हैं माँ बाप कि वो हमारे बच्चे को नौकरी की जरूरत है जी, तो आपके यहाँ काम में रख लेते आप जी। तो ये गांव में माताएं जो बहनें होती हैं जी, भाई होते हैं, उनके वो निवेदन करते हैं, उसके आधार से वो अपने स्थान पे जी ले जाते हैं। और वो जहाँ लेके जा रहे हैं अपने जो उनको शिक्षा भी प्राप्ति होता है, उससे उनको वेतन भी देते हैं उन लोग। और केरल में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समुदाय के लोग नौकरी कर रहे हैं, कम से कम नहीं तो 20 से 25 लाख लोग पूरा देश के लोग काम करते हैं वहाँ पे। नर्सिंग में हो, चाहे आपको होटल्स में हो, चाहे और भी दूसरे जो प्रोजेक्ट में हो, वहाँ पे काम स्कोप है वहाँ पे। तो ये स्टेशन में जो भाई जो यहाँ के हमारे जो बजरंग दल वाले हो या और दल वाले हो, उनको अधिकार भी ऐसा नहीं दिया है संविधान ने कि कोई जा रहे हैं तो उसमें आप व्यक्तिगत उसको रोक करके आप ठोका-टाकी करो या उनसे आप व्यवहार गलत करो। ये संवैधानिक और सभ्य वाली बात नहीं कहना चाहिए। जैसे लोकसभा के जो यहाँ के जो सांसद है विजय बघेल जी ने, उन्होंने बताया कि क्या उनको यहाँ आना था और यहाँ आके नारायणपुर की जो बेटियां उनको लेके जाना था, तो इस तरह का जो लोकसभा में प्रश्न किया है, क्या आपको लगता है? व्यवस्था जहाँ पे उनकी बात हुआ होगा घर वालों के साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में बात हुआ होगा कि भाई हमको भिलाई से या दुर्ग से बैठना है या रायपुर से बैठना है, उस स्थान से आप उनको हम अटेंड करेंगे और वहाँ से लेकर जाएंगे। क्या आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? क्या न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दो तो फिर खारिज हो गया है, जो जमानत है वो खारिज हो गया है। खारिज होने का कारण कुछ उनके पास में जो दिखा होगा, लेकिन हमको कानून पे पूरा भरोसा है। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट खारिज किया है तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट समझिएगा उस चीज को, और सुप्रीम कोर्ट भी है। हमें पूरे न्यायालय के पर भरोसा है। सदन में भी लोकसभा चल रहा है, जिसमें भी आवाज उठाया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर, ये हमें नहीं कह रहे कि सिर्फ मिशनरी के ऊपर, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई काम करने ले जाता है तो उसमें गलत ढंग से नहीं जोड़ना चाहिए कि आप इस धर्म को मानती हो क्या, इस धर्म को प्रवर्तन कर रहे हैं क्या, दबाव डालना नहीं चाहिए लोगों को। क्योंकि भारत का संविधान जो बना है ये स्वतंत्र है और अंततः जो ये किसी भी आदमी के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि जो अपना स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए। आज प्रियंका गांधी जी का यहाँ आना था, क्या हो गया, क्या कारण हो गया? प्रियंका गांधी जी का, सम्माननीय राहुल जी का, इनका सेशन चल रहा है और सेशन में बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो है, जैसे सिंदूर का मुद्दा हो गया और बहुत सारे मुद्दे जो है पूरे उनको देश को देखना पड़ता है। और उसमें ये भी अभी नन जो अंदर हैं, इनकी मुद्दा भी चल रहा है वहाँ पे। इसलिए अपने प्रतिनिधि बना करके 4 सांसद को केरल से भेजे हैं, साथ में विधायक सब भी आए हुए हैं। तो ये मैं यही कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि आम जनों को शांति जीने का अधिकार है, कहीं जाने का अधिकार है। अपने एक उनका संविधान जो बना है उसका पालन सबको करना चाहिए। न्याय से बढ़कर कोई और नहीं है। एक न्याय तो यहाँ कोर्ट है, दूसरा न्याय ऊपर वाले है जिसको भगवान
खुदा सभी भगवान कहते हैं। लगातार भाजपा ये आरोप लगा रही है हम तो किसी के धर्म में नहीं जा रहे, पर हमारे धर्मों के लोगों को क्यों बरगला के, क्यों फुसलाकर, क्यों प्रलोभन देकर, क्यों चावल देकर जो है दूसरे धर्म में लेके जा रहा है। ये बार बार आरोप जो है वो भाजपा, ऐसा कहीं पे नहीं है। क्रिश्चियन जो है एक कम्युनिटी जो है वो किसी के लिए बहकावा नहीं करती है, बल्कि प्यार करती है। वो सभी समाज के लिए प्यार करती है। वो चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी संस्था हो, सबके लिए प्यार करती है। और जो लोग कह रहे हैं कि चावल दाल लेके, प्रलोभन दे करके, आज तो चावल दाल तो सरकार सब बांट रही है, तो चावल दाल लेने की जरूरत क्या है आमजनों को? क्योंकि ऐसा नहीं है। उनका एक ही विचार है कि जितना भी बेरोजगार हैं वो उनको रोजगार मिल जाए। उनके घर की स्थिति खराब है, सरकार के पास तो नौकरी नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियरिंग किए बैठे हुए हैं जिसका उम्र गुजर गई। बड़े बड़े आपका जो PSC की तैयारी कर रहे हैं जो उनकी उम्र चले गई, तो नौकरी तो है नहीं। तो 8वीं 7वीं 10वीं पढ़े भाई बहन की नौकरी कहाँ से मिलेगा? इसलिए रोजगार के तलाश में चले जाते हैं। और जाना कोई गुनाह नहीं है। अपने घर का, परिवार का देख रेख, पालन पोषण, शादी ब्याह करने के लिए 2 पैसा जरूरी है, इसलिए वो जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर धर्म परिवर्तन की बात, धर्म परिवर्तन का कहीं जगह नहीं रहता है। आदमी स्वेच्छा से अपना प्रार्थना में रहता है, प्रार्थना में चर्च जाता है, प्रार्थना किसी से करा देता है। उसको गलत नजर से भाई लोग को नहीं देखना चाहिए। अंतिम आप लोग का जो तैयारी क्या रहेगा, अंतिम आप लोग क्या करेंगे? हमारे सारे कम्युनिटी का या हमारे जो भी समाज सेवक लोग का एक ही विचार है कि न्यायालय से उनको न्याय मिलेगा। ये हमारा इंतजार है और बहुत जल्दी उसको जवाब मिलेगा। दीपक बैज जी लगातार आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी के कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो केरल के हैं उनका क्या कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही, क्या प्रदेश यहाँ के जो छत्तीसगढ़ शासन से क्या कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही है क्या? नहीं, कम्युनिकेशन बराबर है। क्योंकि देखिए मामला केरल और छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। यहाँ पे मामला एक व्यवहारिक है और एक संवैधानिक है। जहाँ पे प्रॉपर उन लोग का निवास होता है, वहाँ भी केरल में इनकी जो सेवाएं जो है नन का, वो देख रहे हैं उन लोग। और उस घटना से, इस घटना से, छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है, इससे वो दुखित है। ये दुखित होने के नाते वो सीधा हमारे छत्तीसगढ़ आए और कम्युनिकेशन बराबर है। कोई भी राज्य हो, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष का भी कम्युनिकेशन बराबर है। कोई ऐसा दो बात की बात नहीं है, सब एक है। ये पूर्व विधायक जी थे, इनका कहना है कि सारे बात जो है, मत जो है एक है और साथ ही जो तैयारियां हैं वो हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। देखना होगा आगे क्या रिजल्ट आती है, उस पर हम बने रहेंगे। न्यायपालिका जाने की भी बात कर रहे हैं।